आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। हम आज आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फिटमन लानत तो ने इस पद में किस तरह से ज्ञान फरमाते महाराज वो देखेंगे। इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि तपस्वी जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी फकीर ब्राह्मण और जगत के नर नारी सभी को फरमाते कि आप मतलब इस मन को सामने रखते हुए उस जीव के निजमन को, और निजमन को मतलब उस जीव को, जैसे अभी ये पद में जो बताते महाराज फिटमन लानत तो ने, मन मतलब इस जीव के निजमन को बोला, यानी इस जीव को बोला। किसको बोला? मन को मतलब निजमन को, निजमन मतलब इन जीवों को, इन सभी को आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि आप उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति नहीं करते जिसने आपको जन्म दिया, जिसने सारी सृष्टि बनाई, जो आपको सब कुछ पुराता। आप उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते उसके भरोसे पे, और आप उसकी भक्ति नहीं करते तो आपको सदा के लिए मां सुखों का देश कैसे मिलेगा? आप मां दुख में ही रहोगे। और क्या करते तो सभी रिजक पुराने वाला, मतलब हर एक चीज पुराने वाला, अन्न पुराने वाला, इस मनुष्य तन को बनाने वाला, सारी सृष्टि को बनाने वाला, ऐसे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को बचते नहीं, और जिन देवों को बलि चलते, निरपराध प्राणियों के बलि मांगने वाले देवताओं तक ये भक्तियां करते बिना समझ से। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज उन सभी को फरमाते कि आपको धिक्कार है, धिक्कार है, अधिक से अधिक धिक्कार है। क्यों धिक्कार है तो वो हम इस पद में समझेंगे। तो सबसे पहली जो बात आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज समझाना चाहते, इस पद में जो भाव समझाते महाराज कि यह जो मनुष्य तन इस जीव को मिला हुआ है, यह बड़ी कठिनाई से मिला है। सहज मिला है क्या? नहीं, बड़ी कठिनाई से मिला, बहुत कठिनाई के बाद मिला। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते वो कठिनाई के बाद मिला। उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी ने आपको ये मनुष्य तन दिया, तो उसका कार्य पूर्ण करो। क्या कार्य पूर्ण करो? इस जीव के महा दुख मिटा करके उस जीव को, अपने जीव को खुद के लिए वो भक्ति करके महासुखी बनो, महादुख मिटाओ, महासुख को प्राप्त करो। और वो कब होगा? इसी मनुष्य तन में होगा। कब होगा? जब उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति करोगे तब होगा। ये क्या करते? शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन विषय विकारी वासनाओं के लिए उसकी चाहना के चलते जो पाप करते देवता है, महाराज फरमाते बलि मांगने वाली, निरपराधी प्राणियों की बलि मांगने वाली, उनकी भक्ति करते। तो आदि सद्गुरु महाराज कहते आत्मदेव को पहचानो और उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति करो। यही आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद में फरमाते। इस पद में हम क्या क्या देखेंगे ये हमने आपको सारांश में बताया। अब इस पद में बहुत बढ़िया तरीके से आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सभी बातों को सामने रखते हैं। छोटा सा ही पद है तो हम समझते इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज किस तरह से ज्ञान में फरमाते। तो पीठ मन पीठ लानत तोने, पीठ मन पीठ लानत तोने, उभरती पीठ माने रेलो, उभरती पीठ माने रेलो, पीठ मन पीठ लानत तोने, पीठ मन पीठ लानत तोने। अब देखिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद के शुरू में ही फरमाते फिट मन फीट लानत तोने, उबरती फीट माने रेलो।
आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी को फरमाते, समझाते ज्ञान में। किसको सामने रखते? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज मन मतलब, अरे मन तुझे धिक्कार है, अधिक से अधिक धिक्कार है। मन मतलब सभी जीवों के निज मन को फरमाते, मतलब सभी जीवों को फरमाते। क्या फरमाते? कि अरे आपको धिक्कार है, धिक्कार है। क्यों है? तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि तुझे धिक्कार है, तुझे लानत है। धिक्कार है, लानत है मतलब क्या? तू क्या कर सकता और क्या कर रहा है। जगत में हम देखते ना, देखिए जगत में जब हम देखते हैं, मानो हमारे घर में कोई बालक है, छोटा सा उदाहरण देखते हैं हम, पक्का बैठेगा नहीं, लेकिन देखिए छोटा सा बालक है, वो पढ़ाई कर सकता, हमको लगता कि ये बहुत शार्प है, बच्ची पढ़ाई कर सकता और अच्छे नंबर ला सकता, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करेगा तो क्या होगा? उसको मार्क्स ही नहीं आएंगे, हो सकता वो फेल भी हो जाए। तो तब घर वाले क्या बोलते? ये कर सकता है लेकिन करता नहीं है, कुछ काम का नहीं है। होता ना ऐसा कई बार। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी को फरमाते हैं कि आपको जो यह मिला हुआ मनुष्य तन है, ये बड़ा अनमोल है। ये मनुष्य तन, ये मनुष्य देह कैसा है? बड़ा अनमोल है। इसकी चाहना देवी देवता कर रहे। ये मनुष्य तन 84 लाख योनि के महादुख भुगतने के बाद मिलता। यह मनुष्य तन देवी देवता रात दिन चाहते। क्यों चाहते? यह मनुष्य तन से स्वर्गाधिक के सुखों की चाहना करता, यह मनुष्य तन से यहाँ के विकारी सुखों की चाहना करता। और इस मनुष्य तन की चाहना जो तुम्हारे हमारे सभी के पास है, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी को कहते हैं, उस मनुष्य तन का कार्य आप पूर्ण नहीं करते हो। इसमें बहुत बड़ा भारी गुण है, ऊंचा गुण है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं इसमें अनंत गुण है। अनंत गुण मतलब अनंत महासुखों के देश को प्राप्त करने का एक पल के भीतर ऐसा भारी गुण रखने वाला मनुष्य तन है। ये 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक एक पल में पार करने का पराक्रम है। 3 लोक 14 भवन के महादुख काल को जीतने का एक पल के भीतर का उसका पराक्रम है। लेकिन ऐसे मनुष्य तन में आकर के ये क्या करता? तो वो आगे आएगा इस पद में। तो उन सभी बातों को सामने रखते हुए आदि सदगुरु महाराज कहते तुम उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति नहीं करते हो। उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति छोड़ करके तुम अन्य देवी देवताओं को साधते हो। जिन देवताओं को बलि चलते, ऐसे देवताओं को बचते हो। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते तुमको धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। महाराज कहते कि अरे मन, यानी निजी मन को कहते, यानी उस जीव को कहते कि तुमसे, तुम्हारी तरफ से निकली हुई सभी बातों से मेरी तरफ से तुझे अधिक से अधिक धिक्कार है। तुम्हारी तरफ से निकली हुई सभी बातों से। अब क्या फरमाते महाराज कि तुम्हारी तरफ से निकली हुई सभी बातों से मतलब क्या? कि तुम जो जो बातें कर रहे हो वो सभी के सभी इसी काल के मुख में रखने की बातें, रहने की बातें हैं। नरकादिक में जाने वाले कर्म कर रहे हो, 3 लोक 14 भवन के महादुख में अटकने के कर्म कर रहे हो। और सुंदर मनुष्य तन दिया साहेब ने। कैसा मनुष्य तन दिया? बहुत बढ़िया दिया। ये मनुष्य तन को अनमोल बताया। आदि सदगुरु महाराज तो फरमाते ही, केवली संतों ने फरमाया, जगत के अलग अलग ज्ञानी ध्यानी भी फरमाते। फरमाया ना महाराज ने, मिनका दे अमोलक हीरो इन समौरन कोई। ये मनुष्य तन अनमोल हीरा, इसकी जैसा कोई नहीं। क्यों फरमाया ऐसा? तो उसमें उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की प्राप्ति होती। लेकिन यह जीव जो सभी बातें कर रहा है, मन मतलब निजमन, निजमन मतलब इस जीव को आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि ये जीव जो कर रहा है, क्या कर रहा है? विषय विकारी वासनाओं में अटक रहा है और शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सुख मुझे कैसे मिलेंगे उसी के पीछे लगा है। फिर चाहे बलि मांगने वाले देवताओं के शरण में क्यों ना जाना हो। सोचिए आप। इसीलिए महाराज कहते हैं कि तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें लानत है। अरे तुमको लानत है, तुमको धिक्कार है।
तुम इतने बड़े भारी मनुष्य तन में आकर के भी क्या कर रहे हो? काल के मुख में अटकने की बातें कर रहे हो। काल को जीत सकते हो, लेकिन काल के मुख में अटकने की बातें कर रहे हो। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इसीलिए फरमाते कि तुम्हारा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना तुम्हारी सोच विचार सभी के सभी क्या है? काल के मुख में अटकने की है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि तुम्हारी तरफ से निकली हुई सभी बातों से, सभी बातों के लिए, मतलब यह जीव देख रहे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सत्य ज्ञान से देखते कि ये उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इनके सोच विचार क्या है? सभी विषय विकारी माया में लगे हैं, अन्य देवताओं की भक्तियों में लगे हैं, विषय विकारी वासनाओं की चाहना के लिए। तो वो देख करके महाराज कहते हैं कि तुम्हारी तरफ से निकली हुई हर एक बात के लिए मेरी तरफ से, महाराज कहते हैं मतलब सतत ज्ञान की तरफ से, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की ज्ञान की तरफ से धिक्कार है, लानत है, अधिक से अधिक धिक्कार है, आदि सदगुरु महाराज कहते हैं। अब ऐसा क्यों फरमाते और आगे तो वो ज्ञान में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने दिया हुआ है कि ऐसा क्यों कहते हैं महाराज की धिक्कार है इसको। तो देखिए किस तरह से फरमाते महाराज आगे ज्ञान में। भगत मुगत सा गेला छाडे, भगत मुगत सा गेला छाडे, जमकी राह बुवारे रे, जमकी राह बुवारे रे, हर की कथा सुने नहीं काना, हर की कथा सुने नहीं काना, आन बिना नहीं सरे रे लो, आन बिना नहीं सरे रे लो, पीठ मन पीठ लाणत तोने, मन पीठ लाणत तोने। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे फरमाते कि यह कैसी स्थिति में रहता है, इस जीव ने क्या करना चाहिए, इस हंस ने क्या करना चाहिए और ये क्या कर रहा है। ये जो आदि सदगुरु महाराज फरमाते कि तुझे धिक्कार है, तुझे लानत है, अधिक से अधिक धिक्कार है, ये क्यों है? तो महाराज आगे फरमाते कि भगत मुगत सा गेला छाड़े, जमकी राह बुआवे रे, हर की कथा सुने नहीं काना, आन बिना नहीं सरे रे लो। अब आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि अरे मन, यानी इस जीव के निज मन को फरमाते, यानी उस जीव को कहते। आदि सदगुरु महाराज जो फरमाते कि अरे मन, यानी क्या? उस जीव के निज मन को कहते, यानी उस जीव को फरमाते, उस हंस को फरमाते। क्या फरमाते महाराज? कि तू परम मुक्ति और भक्ति का रास्ता त्यागता है। क्या करता तू? परम मुक्ति का और भक्ति का रास्ता त्यागता है और यम के देश जाने वाला रास्ता बनाता है। देखिए यह मनुष्य तन मिला कैसे है उसको? बड़ा भारी, बड़ा ऊंचा, देखा अभी हमने थोड़ी देर पहले, अनंत गुण रहने वाला, अनंत महासुखों के देश को प्राप्त करा देने वाला, एक पल के भीतर यदि वह सही भक्ति करे तो। क्या? कि यदि वह सही भक्ति, मतलब उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति, तो यदि यह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की सतत भक्ति करे, परमात्मा के शरण में जाए, तो उसको क्या मिलेगा? परम मुक्ति। परम मुक्ति मतलब दुख मांगने पर भी उसको नहीं मिलेगा, सुख उसको हाजिर रहेंगे, आज्ञाकारी रहेंगे, जो चाहना करेगा वो सुख उसको मिलेगा। जब तक इस मनुष्य तन में रहेगा, जो भी उसकी जरूरत है वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी पूर्ण करेंगे। ये सब बातें उसकी बनेगी। कब बनेगी? जब वह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति करेगा, सत भक्ति को धारण करेगा, सत भेद को धारण करेगा, सत ज्ञान को धारण करेगा। लेकिन वो कर रहा है क्या? वो नहीं कर रहा है। और यही देख करके आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सतत ज्ञान से फरमाते, सतत दृष्टि से फरमाते कि अरे तुझे धिक्कार है, तू क्या कर रहा है?
क्या कर रहा है तू? यम के देश जाने वाला रास्ता बना रहा है। मतलब क्या? तू तेरा जो उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना क्रिया करनी जप सत तप व्रत उपवास होम यज्ञ एकादशी, इससे तेरा काल छूटने वाला नहीं। उसके आगे फरमाते आदि सदगुरु महाराज कि ये पाप करते देवताओं की भक्ति करता वो आगे आएगा। क्या फरमाते आदि सदगुरु महाराज? यम के देश जाने वाला रास्ता बनाता। मतलब देखिए कितनी विकट अवस्था इस जीव की ने खुद की बना ली है। इस जीव ने खुद नहीं बनाई है वो। और उस जीव की स्थिति देख करके आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझाते कि अरे तू ऐसा कर रहा है, तुझे धिक्कार है। धिक्कार है मतलब धिक्कार दे करके छोड़ देना चाहते क्या महाराज उसको? नहीं, उसको धिक्कार इसलिए कहते, लानत इसलिए कहते कि इसको ज्ञान की चोट लगे। हाँ, उसके उर में, उसके निज मन में, उस जीव को, उस अंश को वो चोट लगे, इसलिए फरमा रहे ज्ञान कि तू क्या कर सकता और क्या कर रहा है। जैसे फरमाया ना संतों ने, क्या करने तू आया इस जग में हो, अब तू क्या कर रहा है? बोलते ना संत, तुम करने के लिए क्या आए थे और कर क्या रहे हो। जैसे कोई व्यापारी यदि व्यापार करने के लिए अपना देश छोड़ के दूसरी जगह पर जाता है और वहां पर वो व्यापार ना करते हुए अन्य बातें करेगा तो उसको क्या लगेगा? तोटा लगेगा, घाटा लगेगा। जितना वो भांडवल उस कैपिटल लेके गया था, वो सारा पैसा उसका कैपिटल खत्म होने के बाद उसको पछताने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं रहेगा। वैसे यहाँ पर हो रहा है कि ये 7 रुपये जो कैपिटल उस साहिब ने दिया, राम जी ने दिया भांडवल, उसको यदि उसके भक्ति में नहीं लगाया तो धोखा है, धोखा है, धोखा है। ये आदि सदगुरु महाराज समझाना चाहते हैं। और धोखा कैसा है? बहुत बड़ा है। तोटा कैसा है? बहुत बड़ा है, जिसको आप गिन नहीं सकते, नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। कम से कम 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, 43,20,000 साल तक। नरक में गए तो वो साल बढ़ जाएंगे, अगति में गए तो वो साल बढ़ जाएंगे। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते भाई समझ जाओ। और इसीलिए फरमाते कि तू परम मुक्ति का और भक्ति का रास्ता त्यागता, मतलब सत राह को त्यागता और असत राह पे चलता, यानी यम के महादुख तेरे ऊपर पड़ेंगे, जम तुझको पकड़ करके लेकर के जाएगा, वो सब बातें तू कर रहा है। इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते कि अरे भाई तुमको धिक्कार है, लानत है। तुम धन्य धन्य के काबिल हो सकते हो, लेकिन इस तन में वो बातें नहीं करते। क्या करता ये जीव? तो आदि सदगुरु महाराज कहते अरे मन, यानी इस जीव के निजमन को कहते, इस जीव को कहते अरे मन, अरे निजमन, अरे जीव, अरे हंस, परम मुक्ति देने वाले राम जी की कथा तू कानों से सुनता नहीं। क्यों धिक्कार कहते महाराज? अरे जो करार तूने गर्भ में आते वक्त किया, गर्भ से आया तब करार किया कि दूजा दुख मोए भुगताओ, गर्भवासु बाहर लाओ, अब के बाहर करूं बसेरा, निस दिन जाप जपो रि तेरा, तुमको छोड़ आना नहीं द्याऊ जेरी, अब के बाहर आऊ। ये करार किसने किया? सभी ने किया, तुमने, हमने, सभी ने किया, सभी जीवों ने किया। अरे जब गर्भ में आने के पहले उस यमराज के दरबार में उसने जता करके भेजा, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारो से। उसके पहले जब 84 लाख योनि में था तब भी क्या कर रहा था? तब पछतावा कर रहा था, तब उस राम जी की याद आ रही थी, दुख पड़ रहे थे, उस राम जी की याद आ रही थी। तब क्या कर रहा था? उस राम जी की भक्ति कर रहा था, लेकिन वो भक्ति लग नहीं रही थी। वो भक्ति होती किसमें राम जी की? फिर मनुष्य तन में। तो राम जी से मनुष्य तन की चाहना कर रहा था। परम पछतावा में देखा हमने देवी देवता तक मनुष्य तन की चाहना कर रहे, इंद्रादिक ब्रह्मादिक बंचे हो न तने भाई। महाराज कहते हैं देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महादेव, 33 कोटि देवों का राजा इंद्र जिस तन की चाहना करता उस वो तन आपको दिया उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी ने। और उसमें क्या कर रहे हो? भक्ति की राह छोड़ता और यमराज के नरकवास की धारा पकड़, मतलब नरकवास की नहीं बोला महाराज, यम के देश जाने वाला रास्ता, मतलब महादुख में जाने वाला रास्ता पकड़ता। अब फिर लानत नहीं तो क्या बोलेंगे महाराज? धन्य कब होगा ये? जब वो यम के देश जाने वाला मार्ग छोड़ेगा और साहेब की भक्ति करेगा। फिर महाराज कहते राम जी के ज्ञान कानों से सुनता नहीं, राम जी की कथा मतलब राम जी का ज्ञान कानों से सुनना नहीं चाहता, सुनता नहीं, और यम के देश में ढकेलने वाले देवताओं की कथा सुने बिना तेरा बनता नहीं। मतलब देखिए ये जीव की स्थिति कैसे बनी। उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की सतत भक्ति छोड़ देता। राम जी की कथा मतलब उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का ज्ञान, वो सतत ज्ञान जहां पर चलता
वो धारण नहीं करता, वो कानों से सुनता नहीं। और जिस ज्ञान की वजह से, जिस भक्ति की वजह से वो यम के देश में जाएगा, यम के देश में जाएगा। कैसे जाएगा? एकदम सहज। जैसे अभी हम देखते ना, बच्चे गार्डन में खेलने जाते, बराबर, उसको घसरगंडी बोलते मराठी में, बराबर, फिसल पट्टी बोलते हिंदी में, बराबर। इसके ऊपर वो बैठता बच्चा और यहाँ पर गया तो सीधा नीचे आता झट से। उसको यहाँ पर चढ़ने के लिए वक्त लगा, लेकिन उतरने के लिए टाइम लगा क्या? वैसे ही ये जीव यम के देश में जाने के लिए तैयार है। वो दिख रहा है आदि सदगुरु महाराज को सत्य दृष्टि से, सत्य ज्ञान से। क्या दिख रहा है? कि यह जो जीव है यम के देश में ढकेलने वाले देवताओं की भक्तियां कर रहा है। वो ज्ञान सुने बिना, वो भक्ति धारण किए बिना इसका बनता नहीं, मतलब इसको सुहाता नहीं। उसका बनता नहीं मतलब उसको सुहाता नहीं। वो कहता वो करना ही है। उस देवताओं के मंदिर में जाएगा, पूजा अर्चा करेगा, लगेगा तो उसको बलि भी देगा, करेगा वो सब। उससे क्या होगा? अरे यम के दरबार में जाओगे, यम के हाथों में बेचे जाओगे, और जिससे यम तुम्हारे निकट नहीं आता, जम तुम्हारी मर्यादा पालता कोसों की, वो पराक्रम तुम्हारे घट में प्रकट होता। ऐसे राम जी की कथा, ऐसे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति, उसका ज्ञान कानों से सुनता नहीं। इसीलिए आदि सदगुरु महाराज कहते फिट मन लानत तोने, कि हे मन, हे निज मन, हे जीव, तुमको धिक्कार है, धिक्कार है, लानत है। आदि सदगुरु महाराज कहते हैं, इसीलिए कहते कि तुमको धिक्कार है। फिर ये धिक्कार धन्य में कैसे परावर्तित करना, इसलिए महाराज ये ज्ञान फरमा रहे हैं कि इसके लिए क्या करो? परम मुक्ति, परम धाम में पहुंचाने वाली भक्ति करो, सत्य भक्ति करो, सत्य साहिब का ज्ञान धारण करो। यही समझाना चाहते हैं महाराज। तो देखिए फिर अगली साखी में किस तरह से फरमाते महाराज कि जिसने तेरे ऊपर इतने उपकार किए, जिसका तेरे ऊपर हर एक उपकार है, उसकी तू भक्ति नहीं करता, और जो तेरे कुछ काम में नहीं आता उसके पीछे तो दौड़ लगा रहा है। तो वो समझाते महाराज ज्ञान से। देखिए फरमाते अगली साखी में, जिन तेरा ये देवल किया, जिन तेरा ये देवल किया, नख चकस बेबी नावे रे, नख चकस बेबी नावे रे, केवल राम री जग का दाता, केवल राम री जग का दाता, ताकू कदे नहीं गावे रे लो, ताकू कदे नहीं गावे रे लो, फिट मन फिट लानत तोने, फिट मन फिट लानत तोने। अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ज्ञान में कि जिन तेरा ए देवल किया, नकचक सबे बिनावे रे, केवल राम रिजक का दाता, ताकू कदे नहीं गावे रे लो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते अब ज्ञान में कि जिसने तेरा यह मनुष्य देवल बनाया, मतलब अरे जिसने तेरा ये देवल बनाया, फरमाया ना महाराज ने, ऐसा महल बनाया साधो, ऐसा महल बनाया। ये कैसा बनाया? अरे वो पद कभी पढ़ो आप, ऐसा महल बनाया कि किस तरह से उस साहिब ने इस मनुष्य तन की तजवीज बनाई और खुद इसमें आया, विराजमान हुआ, और वो हंस के उर में बैठा हुआ साहेब, वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, जो इस जीव के साथ सदा रहता, इस हंस के साथ सदा रहता। अरे जिसने तुझे गर्भवास में पुराया, ऐसा वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी है, जिसने तेरा ये मनुष्य तन बनाया। आदि सदगुरु महाराज कहते नाखून से लेके आंखों तक सुपंग बनाया, अपंग नहीं बनाया। अपंग मतलब हम सबको पता है, सुपंग के अपोजिट अपंग होता। सब बराबर दिया, हाथ पैर कान नाक मुख सब बराबर दिया। अपंग में कुछ ना कुछ एक चीज कम रहती, उसको अपंग कहते।
बराबर। सुपंग मतलब सब तेरा सही जगह पर बिठाया, आँख की जगह पे आँख, नाक की जगह पे नाक, मुख की जगह मुख, हाथ की जगह हाथ, पैर की जगह पैर। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमारे लिए? ऊंच नीच कर दिया क्या तन के अंदर? नहीं किया, सब बराबर दिया। उसने तन दिया आपको, यानी क्या है? उसके उपकार है। मनुष्य तन दिया उसने, मनुष्य तन बनाया हमारा, सुपंग बनाया, जरा सा भी अपंग नहीं रहने दिया, और समय समय पर तुझे रोटी दी। ऐसे केवल राम को तू कभी नहीं गाता। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमाते सभी को? जगत के सभी ज्ञानी ध्यानी नर नारी को कहते महाराज कि जिसने तुम्हारा ये देवल बनाया, यानी तुमको ये तन दिया, कैसे बनाया होगा देखो आप। इसकी यदि कोई एक चीज जो नेचुरली मिली हमको, समझो पैर टूट गए, हड्डी टूट गई, तो उसमें रॉड डालते, पहले इस जैसा चलते आता क्या उसको? मतलब क्या? उसने पूरा सुपंग बनाया बराबर, अपंग नहीं बनाया। जरा से भी कसर नहीं रखी उसने मनुष्य तन देने में। फिर उसने कसर रखी नहीं, तो आप भक्ति में क्यों कसर रखते? अरे वो समय समय पे तुझे रोटी भी पुराता। यदि तुझे वो भूखा रख देता तो तू क्या करता? उसका कुछ कर सकता था क्या? अरे वो 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, सभी का मालिक है। वो सभी जीवों का स्वामी है, दाता है, मालिक है। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते थे। वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता, जीते हुए को मार सकता, मरे हुए को जीवित कर सकता, मरे हुए को सोख देता, सोखे हुए को भर सकता, रंक को राजा कर देता, राजा को रंक कर देता, वो सब कुछ कर सकता। ऐसा वो समर्थ साहेब परमात्मा राम जी है, उसने ही तेरा ये तन बनाया, जिसके भरोसे तू उछल कूद कर रहा, उठता बैठता चलता फिरता खाता पीता, यहाँ तक इसकी जो सांस ले रहा है तू, वो सांस भी उसके भरोसे पे ले रहा है, और फिर भी उसको नहीं गाता। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते, अरे उसके तेरे ऊपर अनगिनत उपकार है। उसके उपकार कितने हैं? अनगिनत, गिनती नहीं कर सकते आप। और फिर भी ऐसे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को, उस केवल परमात्मा को, उस केवल राम जी को तू कभी नहीं गाता। गाता नहीं मतलब उसकी भक्ति नहीं करता, उसकी याद नहीं करता, उसका स्मरण नहीं करता, उसकी महिमा नहीं करता, उसकी कीर्ति नहीं गाता। करार तो तूने सब किया था ये, और अब कुछ ही नहीं कर रहा। और इसके विपरीत क्या करता? इसके विपरीत क्या करता ये देखिए आप, इसकी मति कैसी है। मतलब ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस पद में किस तरह से फरमाते, अन्य देवताओं को जिसने तुझे ना मनुष्य देह दिया, ना तो रोटी दी, उसे भाग भाग कर बचता। क्या करता? उसके पीछे दौड़ लगाता। सुबह 4 बजे उठेगा, नहाएगा धोएगा, 5 बजे मंदिर जाएगा, और उठ के सुबह 5 बजे भजन करने का बोलो तो बोले नींद नहीं आती, मतलब नींद पूरी नहीं होती। जगत में देखो अब क्या चल रहा है, राम बोलो तो आगे भागते हो, उनके पीछे दौड़ना पड़ता संतों को। राम नाम लो भाग जगह, और राम नाम से असंभव का असंभव होते। कहते भी है मुख से कि राम नाम से पत्थर तर गए तो आदमी नहीं तिरेगा क्या, लेकिन राम नाम लेते नहीं, अन्य देव के पीछे दौड़ लगाते। कैसी दौड़ लगाते? कैसी दौड़ लगाते? थक गया, बीमार है, उठते नहीं आता, चलते नहीं आता, दूसरे को बोलेगा मुझको लेके चल, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, कोप हो जाएगा उसका। ऐसा भी डरते, लेकिन उसके पीछे दौड़ लगाते। कैसे भागते ना? कई बार तो ऐसे होता, कैलेंडर में हम 7 दिन देखते, 7 दिन में से 6 दिन उपवास पकड़ने वाले देखे मैंने। ऐसी दौड़ लगाते अन्य देवता के पीछे। लेकिन जिसने ये तन बनाया, जिसने हमको ये सांस लेना सिखाया, महाराज ने फरमाया बालच्छ में, अरे जब हमको समझ नहीं थी तो माँ का दूध पीने की कला उसने सिखाई। इस शरीर में जो चीजें नहीं चाहिए वो शरीर के बाहर निकालने की कला सिखाई। भूख लगी है, तकलीफ है तो रोना सिखाया। अब उसके उपकार कितने गिनोगे आप? महाराज कहते उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के इतने उपकार है कि समझ आई तब से अंतिम सांस तक भी उसके महिमा करोगे, गाओगे तो भी पूरी नहीं होगी। इतने तो उसके उपकार है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, ऐसे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा केवल राम जी को छोड़ करके तुम क्या करते हो? तो महाराज कहते अन्य देवता की भक्ति करते।
जिसने ना तुझे तन दिया, अरे जो ना तुझे तन दे सकता, अब जिसने तुझे तन नहीं दिया तो वो तुझे रोटी दे सकता है क्या? महाराज ने फरमाया है, तेरे की ये कछु होवत नाई, सोच करे क्यों जीव अज्ञानी। चीटी को कन दियो मन कुंजर, देह के संग जो चिट्ठी लिखानी। महाराज कहते अरे ऐसा मनुष्य तन तुझे दिया उसने, उस सतस्वरूप साहेब परमात्मा राम जी ने, क्या सोच फिक्र कर रहा है? उसकी भक्ति कर, उसकी भक्ति करने में सोच विचार मत कर। उसने तुझे तन दिया, अरे उसने तुझे गर्भ में भी अन्न पुराया, तो गर्भ से बाहर आने के बाद नहीं पुराएगा क्या? महाराज कहते सारी चिट्ठी लिख के रखी उसने तेरी, कब क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, सिर्फ उसकी याद कर तो तुझे तेरे भाग्य में नहीं है वो सुख भी मिलेंगे। तेरा काल को जीतने का संभव का संभव भी होगा, लेकिन उस केवल राम जी को भजना पड़ेगा। वही नहीं कर रहा है तू, अन्य देवताओं के पीछे दौड़ लगा रहा है। महाराज कहते क्या किया अन्य देवताओं ने, बताओ ना आप। अरे जो उस सतस्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के आधार पे चलते, देखते ना हम टीवी सीरियल में भी, एक ध्यान लगा के बैठता, एक माला फेरता, एक कहता हमरे तो हाथ में कुछ नहीं है, विधि का विधान है, वैसा ही होने वाला है, वगैरह वगैरह सब बातें देखते, लेकिन फिर भी ज्ञान पल्ले पकड़ते क्या, समझते क्या ज्ञान को कि करने कराने वाला कोई अलग है, जिसके आधार से सारी सृष्टि चल रही है। यदि मैं उसकी भक्ति करूं तो मेरा काल नहीं छूटेगा क्या? इसी आती का सोच विचार। महाराज कहते अन्य देवता के पीछे ना तुझे को अन्न पुराता, ना उसने तेरा तन बनाया, उसके पीछे दौड़ लगा रहा, उसके पीछे झोली लेके घूम रहा है। क्या झोली लेके घूम रहा है अपनी, कि सदा सुख मेरे झोली में डाल? अरे वही खुद सदा सुखी नहीं है, मतलब उसका ही काल नहीं छूटा है, तेरा क्या छुड़ाएगा वो? इसीलिए महाराज कहते ये मूर्खता नहीं तो क्या है। महाराज कहते ऐसे तेरे मूर्खता को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, लानत है तेरे ऊपर। अब ये कहते हुए महाराज को आनंद हो रहा है क्या कि इन जीवों को धिक्कार है, लानत है करके? नहीं, इनको उस सतत ज्ञान की चोट लगनी चाहिए, इनको इनकी गलती ख्याल में आनी चाहिए और ये सही राह पर चलने चाहिए। इसलिए बता रहे महाराज, ये धिक्कार है बोल करके या फिर लानत है करके छोड़ देते क्या महाराज? नहीं, समझाते उनको कि राम बिना संसार में नहीं तुम्हारो सेन। बताया थी सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने कि राम जी के बिना तुम्हारा कोई नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बताया महाराज ने, जैसो प्रेम जगत सु तेरो ऐसो साहिब सु लागे बे, तो सुन तीरता बाहर न लागे, नाव तुरंत घर जागे बे। इनको क्या करना पड़ेगा? इस घर संसार में अन्य देवता में जैसे निजमन लगाया है, वहां से वो निजमन निकाल के उस सतस्वरूप साहेब परमात्मा राम जी में परम मुक्ति के दाता में लगाना पड़ेगा। उसी पल में उनका काम बन जाएगा। तो इसीलिए महाराज कहते फिट मन लानत तोने, उबरती फिट माने रे लो, कि भाई आप समझो ज्ञान के लिए। तो देखिए आगे किस तरह से फरमाते आदि सदगुरु महाराज ज्ञान में आगे। और पकड़े है झूठ साच को छोड़े, पकड़े है झूठ साच को छोड़े, बिशले इमरत मिले रे, बिशले इमरत मिले रे, हर चर्चा साधु जन लोपे, हर चर्चा साधु जन लोपे, जाय होळी खेले रे लो, जाय होळी खेले रे लो, फिट मन फिट लानत तोने, फिट मन फिट लानत तोने। अब देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज आगे ज्ञान में फरमाते, देखिए स्थिति कैसे है जीव की। अब यह आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज सतत ज्ञान से सतत दृष्टि से देखते कि ये जगत के ज्ञानी धनी नर नारी की गलती कहाँ पर हो रही है, और महाराज को जो दिखता वो फरमाते ज्ञान में कि पकड़े है झूठ साचकू छोड़े, बिचले इमृत मेले रे, हर चर्चा साधु जन लो पे, जायड़ होरी खेले रे लो। देखिए स्थिति कैसे इनकी,
कैसे? ये अज्ञान में फंसे हैं और समझते हम सुखी बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि अरे तू भेरू, भोपा, शीतला, दुर्गा, खेतपाल, ये कौन है? सभी जिनको बलि लगते हैं, जिनके छाया में भी जाओगे तो कर्म लगते, पाप कर्म लगते, बलि मांगने वाले देवता ही है। आगे बताते और खंडोबा, पिरोबा, मोगा, पित्तर, फिर से बताता, देखिए सुनिए, बेरू, भोपा, शीतला, दुर्गा, खेतपाल, खंडोबा, पिरोबा, मोगा, पित्तर आदि नरक में ढकेलने वाले देवताओं को पकड़ता है, मतलब उनकी भक्ति करता है। पकड़ता है मतलब उनकी भक्ति करता, उनके शरण में जाता, उनको नमन करता, उनसे सुखों की चाहना रखता। किसे ब्रह्म में जीव मूल ही नहीं जाना उसने कि जो निरपराधी प्राणी जिनका हम कुछ नहीं कर सकते, उसको जन्म भी नहीं दे सकते, तो उसको मारने का अधिकार हमको किसने दिया? उसको भी हमारे जैसा 5 तत्व का देह है, उसको काटते, वो तड़पता, चीखता, चिल्लाता, उसकी बलि देते। किस लिए? किस लिए बलि देते? सुख की चाहना से। किस चाहना से दिया? सुख की चाहना से। अब ये सुख की चाहना से उसकी शरण में जाके उसको नमन करके उसकी भक्ति करता, यहां तक कि निरपराधी प्राणी की बलि भी देता, तो महाराज कहते इसके कर्म गलत बनते, पाप कर्म वाले बनते। तो ये जाता कहां पर? नरक में। देखिए चाहना किस लिए, कैसे की? सुख की, लेकिन मिला क्या? नरक। मतलब नरक में क्या है हम सबको पता है, 84 प्रकार के नरक है, दुख भुगतने के लिए बनाए, बड़े कठिन दुख है वहां पर, हम सबको पता है कैसे वो नरक है, तो बताया महाराज ने ज्ञान में, उसमें नहीं जाएंगे ज्यादा। लेकिन नरक में ढकेलने वाले देवताओं की भक्ति कर रहा है। महाराज कहते हैं तुम कैसे मूर्ख हो, तुमको धिक्कार है। और महाराज कहते हैं सच्चे केवल राम को त्यागता है। सच्चा केवल राम, सच्चा केवल राम। सच्चा क्यों कहा यहां पर महाराज ने? पिछले साखी में देखा, तुम्हारा तन बनाने वाला वही, सारी सृष्टि बनाने वाला वही, सारी सृष्टि को आधार देने वाला वही, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शक्ति सभी उसकी आशा करते, वही राम जी। तुम्हें अन्न पुराने वाला वही। वो कैसे दाता है? वो साहिब कैसा दाता है? महाराज ने फरमाया ना, केवल संतों ने फरमाया है, महाराज ने तो फरमाया ही जगह जगह पर कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। फरमाया संतों ने कि दास मलुका के गए सबके दाता राम। जो पिछले साखी में भी देखा हमने, सबका दाता वही है, सारी सृष्टि का आधार वही है। और उसी केवल राम जी को, उसी सच्चे राम जी को सच्चा क्यों कहा? क्योंकि वो कल भी जीवों को सुख देना चाहता था, आज भी जीवों को सुख देना चाहता और आगे भी सुख देना चाहता, सिर्फ हम उसकी भक्ति नहीं करते। फर्क कहां पर हुआ? अरे वो तो आदि से सुख देना चाहता जीवों को, इसीलिए तो उसने सृष्टि बनाई, इसीलिए तो मनुष्य तन देता बार बार करार करके भी, उसका करार तोड़ने के बाद भी। हम पहली बार आए क्या मनुष्य तन में? इसके पहले कई बार हम मनुष्य तन में आके गए, हमने अनेक को चौकड़िया दुख भोगे। यहाँ पर 84 लाख योनि में 43,20,000 साल तक हम अनेकों बार घूमे, बार बार वो मनुष्य तन देता। क्यों देता? क्योंकि हम उससे विनती करते और वो भी चाहता कि ये महासुख में आए, और हम भी महासुख चाहते। लेकिन यहां पर गलत हो जाते, यहां पर ये जीव मूर्ख हो जाता। फरमाया ना कबीर साहब ने भी, क्या फरमाया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अब जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। मतलब सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी की भक्ति ये जीव करना चाहता था जब 84 में था, जब वो नरक में पड़ा हुआ था, मतलब उसके ऊपर दुख पड़ रहे थे तब। अब दुख मिटाने के लिए मनुष्य तन दिया साहिब ने, ये सुख की घड़ी आई। अब इस मनुष्य तन में यदि तुम भक्ति करोगे उस सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी की, तो फिर से 84 में जाओगे क्या? नरक में जाओगे क्या? अगति में पड़ो? कभी नहीं होगा ये। लेकिन ये जीव क्या करता? अज्ञानवश, मूर्खतावश सच्चे सत्स्वरूप साहिब परमात्मा राम जी का केवल का शरणा छोड़ता और इन देवताओं के पीछे लगता। इसलिए महाराज कहते चोखा त्यागे खोटा लेवे, चोरा के संग जावे बे।
फिर आगे फरमाते, जा दिन काम पड़ेगा जमसू ता दिन खबरा पावे रेल। चोखा मतलब ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति त्यागा, राम जी के शरण में नहीं गया। आगे फरमाते महाराज, यहाँ पर हर चर्चा साधु जन लोपे। महाराज कहते संत सदगुरु का ज्ञान सुनता, मतलब जो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की चर्चा करने वाले साधु जन आते तो उनसे छुपता और क्या करता, जा भांग समान चीजें पीते, ऐसी होली में जाके होली खेलता। अच्छा लगता, बोले जा फिर वहां पे खेल होली। कब समझेगा उसको, कब समझेगा, जब जम उसको लेने के लिए आएगा। जब जमान नगर को घेरे बंद करे वो भाती रे लो। फिर वो क्या करता, 9 दरवाजे से घुसते वो यमदूत, याचनिक काया बनाते, याचनिक काया में उसको लेकर के चलते, मार देते देते लेके जाते यम के दरबार में। फिर वो कैसी विकट स्थिति वो हम सब जानते। तो महाराज क्या फरमाते कि पकड़े है झूठ साच को छोड़े रे, विषय ले इमृत मेले रे। कि सच्चे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का शरणा त्यागा। और ये सभी जो देवता है, निरपराधी प्राणी का बलि मांगने वाले, पाप करते देवताओं के शरण में जाता है, तो महाराज कहते हैं तू विषय रस जहर पीता और अमृत रूपी केवल राम भजन त्यागता है। जहर है वो जहर, जहर से क्या होता, जहर क्या करता, तो जहर इस तन की जो सिस्टम चल रही है उसको बिगाड़ करके इस तन से प्राण निकाल लेता। और अमृत क्या करता, इस तन से प्राण निकलने के लिए जो सिस्टम रहती वो सब मिटा देता, उसको महाप्रद तक अमर कर देता। दोनों का फर्क देखो आप। जहर क्या करता, ये जो अच्छा खासा चल रहा है शरीर, वो जहर यदि आपने पी लिया तो वो क्या करेगा, इसमें की कोई चीज ऐसी बिगाड़ कर देगा, वो एक चीज के ऊपर अटैक कर देगा, वो चीज का बिगाड़ कर देगा, तन से प्राण निकल जाएगा। और अमृत क्या करता, जिन जिन चीजों से, जिन जिन कारण से इस तन में से प्राण निकल सकता, वो सभी चीजें मिटा देता। ख्याल में आ रहा है क्या? ऐसे ही आदि सदगुरु महाराज कहते हैं कि जिसके वजह से तू काल के महादुख में जाएगा, जिन काल के महादुख में तू था वैसे अभी भी है, वैसे आगे भी जाएगा। ऐसे तू विष रूपी सभी प्याले पी रहा है, और जिससे तू दुख मांगेगा तो भी तेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, जिस काया को काल नहीं खाएगा, ऐसे देश में, जिस देश में काल की पहुंच नहीं, ऐसे देश में तुझे पहुंचाने वाला ऐसा सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का नाम तू धारण नहीं कर रहा। इसलिए महाराज क्या कहते हैं, विषय अमृत में ले रे, तू विषय जहर पीता और अमृत रूपी केवल राम जी का नाम त्यागता, उसका राम भजन नहीं करता। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते तू ऐसा बिगड़ा हुआ है, सभी तेरी बातें देख। हर चर्चा मतलब सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का ज्ञान ध्यान सुमिरन भजन, उसकी महिमा उसकी कीर्ति का यशगान करने वाले ऐसे जो साधु रहते। अब जिसने राम जी को पाया वो तो उसकी महिमा करेगा ही। अब ऐसे जो साधु जगत में रहते, संत जगत में रहते, जो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की चर्चा बताते, ज्ञान बताते, भेद बताते, उनसे वो चुपता। जान दो आ गया राम राम वाला बोलते, रास्ता बदल देता, करते ना, होता ना ऐसा। तो महाराज कहते अभी तो इनको अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा, क्या हो रहा है इसका, जो बताया चौका त्यागे कोटा ले, चोरा के संग जा, चोरों के साथ जा रहा है। कैसे, जैसे उदाहरण दिया महाराज ने कि जो अच्छे धनवान तत्व से चलने वाले जो व्यापारी है उनका संग छोड़ता और चोरों के डकैतों के गैंग में जाके शामिल होता। अब चोरों के डकैतों के गैंग में गए तो क्या होगा, एक न दिन वो पकड़े जाएगा, पकड़े जाएगा तो उसको पुलिस क्या करेगी, हम सबको पता है, उसको मार दे दे करके जेल में डालेगी, उसको दुख भुगताएगी। और ऐसे कोई धनवान अच्छे जो सच्चे रीति से बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले धनवान के साथ अगर रहता था तो उसका सब अच्छा होता था, लेकिन चोरों के संग गया तो परिणाम उल्टा हुआ। वैसे ही ये जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी बेरू भोपा शीतला दुर्गा खेतपाल खंडोबा पिरोबा मोगा पित्तर इनके शरण में जाते और सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का शरणा, उसका राम भजन, उसका सुमिरन वो त्यागते।
तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते, जा दिन काम पड़ेगा जमसु ता दिन खबरा पावे रे लो, कि जब तुम्हें ये लेने के लिए यम के दूत आएंगे, यम के दरबार में तुझे लेकर के जाकर के खड़ा करेंगे, तब तुझे याद आएगी कि साधु संत से छुपना नहीं चाहिए था, उनसे प्रेम प्रीति पूर्वक मिलना चाहिए था, उनका आदर करना चाहिए था, उनको प्रणाम करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो मुझे सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का शरणा दे रहे थे। महाराज ने फरमाया, भक्त बिना सब दुख पासी, भक्ति के बिना सब दुख पाएंगे। तो इसलिए महाराज क्या कहते हैं, राम जी को मत भूलो, उसकी भक्ति करो जो सदा सुख देने वाला है। तो यही सब बात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ पर फरमाते। जैसे वो भांग पीने वाले, भांग जैसी चीजें कहाँ पर पीते, होली में, संतों से छुपता। संत क्या करते, सुमिरन भजन करते, राम जी की महिमा गाते, कोई भी वक्त रो, कोई भी समय रो। लेकिन ये क्या करता, संतों से छुपता और जहाँ भांग समान चीजें पीते, इसे होली में जाकर के होली खेलने में लग जाता। मतलब समय गवाया नहीं इसने, तो फिर इसको महादुख पड़ने ही वाले हैं। तो ये महादुख में न जावे, यानी समझाना क्या चाहते हैं सदगुरु महाराज, अन्य देवताओं की भक्ति त्याग करके सदगुरु के शरण में आकर के राम जी की भक्ति करो। भांग जैसी चीजें जहां पर पी जाती हो वहां पर मत जाओ। संत जहां पर उस हर की चर्चा करते, हर मतलब सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, उसकी महिमा गाते, वहां पर जाओ। यही समझना चाहते महाराज यहाँ पर। इसलिए महाराज कहते तुमको धिक्कार, ऐसा नहीं करते। इसलिए धिक्कार क्यों कहा, ऐसा करो इसलिए कहा, धन्य के काबिल बनोगे इसलिए कहा। तो देखिए इस पद की अंतिम साखे में किस तरह से आदि सदगुरु महाराज समझाते ज्ञान में, किसी ने भी लेप नहीं होना है। के सुख राम द्रग तोय प्राणी, के सुख राम द्रग तोय प्राणी, आत्मा देवन जाने रे, आत्मा देवन जाने रे, जा संग होय पड़ेगा नरका, जा संग होय पड़ेगा नरका, वाकू बहुत बखाने रे लो, वाकू बहुत बखाने रे लो, पीठ मन पीठ लानत तोने, पीठ मन पीठ लानत तोने, उबरती पीठ माने रे लो, उबरती पीठ माने रे लो, पीठ मन पीठ लानत तोने, पीठ मन पीठ लानत तोने। अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं ज्ञान में कि के सुख राम ध्रग तोय प्राणी, आत्मदेव न जाने रे, जा संग होए पड़ेगा नरका, वाकू बहुत बकाने रे लो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते अब कि अरे प्राणी, मतलब मनुष्य को कहते कि अरे मनुष्य, सभी को कहते, अरे ज्ञानी ध्यानी नर नारी जो भी है जगत में, सभी को कहते कि जो इन नरकादिक में ढकेलने वाले देवताओं की भक्ति करते, उन सभी को आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ज्ञान में कि अरे प्राणी, तुझे धिक्कार है, लानत है कि तू आत्मा का जो देव है उसे समझता नहीं। आत्मा का देव किसको नहीं समझता? उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को, सभी आत्माओं का गुरु और सभी आत्माओं का वो साहेब है, मालिक है, सभी का देव है। वो कैसा देव है? अनगढ़ देव अमूर्त रामा, अमूर्त सब उनकी नीर है। कि वो अनगढ़ देव है, उसे किसी ने नहीं बनाया, उसने सबको बनाया। ऐसा जो ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी केवल राम है, जो अनगढ़ देव है, वो आत्मा का देव है, उसकी तो भक्ति नहीं करता। महाराज ने फरमाया है कि आत्म में परमात्मा आगत लगे न कोई, या उसके उर में ही वो साहेब है, लेकिन उसको जानते नहीं।
उसने सब कुछ बनाया और वही उसमें बैठ करके आया, विराजमान हुआ, लेकिन उसको जागरूक, उसको प्रकट कोई नहीं करता उसकी भक्ति करके। क्या कर रहे हैं सभी? तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, विषयों में मगन हुआ मन जिसे देवता मानता उसे जाकर पूछता। विषय विकारों में लगा हुआ मन जिसको देवता कहता उसे ही जाकर के ये पूजता है। अब देखिए, ये मन विषय विकारी सुख चाहता, जीव के सामने रखता, वो जीव उन विषय विकारी सुखों के लिए, वो विषय विकारी सुख मुझको कौन देगा, वो खोजता और उसकी शरण में जाता। फिर उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा वो करता, भले ही निरपराधी प्राणियों का बलि देना पड़े वो भी देता। किसके लिए करता? विषय विकारी सुखों के लिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विकारी सुखों के लिए, उसके 25 तत्व उसके लिए, 64 कुलक्षण उसके लिए, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर में अटके हुए रहता और इससे मुझे सुख मिलेंगे विषय विकारों से, इसकी उसको गारंटी भी रहती, इसीलिए वो उन देवता के पीछे दौड़ लगाता। मतलब ये खुद भ्रम में पड़ा हुआ रहता, लेकिन उसको ऐसा लगता बस मैं ये करूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा। अरे यहां तक देखा हुआ है जगत में कि घर में यदि कोई बालक का जन्म हुआ, उसके कुछ प्रोग्राम होते जगत में हम देखते, तो उसके लिए भी बलि देते। बोले, कोई बोलता बकरे का बलि देंगे, किसके लिए? तो बच्चों को सुख मिलेगा करके। देखा है जगत में हमने, हम देखते भी अपने आसपास। तो ये क्या हो रहा है सभी? अरे वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के आत्मदेव को जानते नहीं, उसकी भक्ति करते नहीं, और विषय विकारों में जो लगा हुआ मन है, वो जिसे देवता कहेगा उसको देवता समझ करके उसको पूजते हैं, उसकी भक्ति करते हैं। अब उसके संग में क्या होता, तो ये जो नरक में जाके पड़ता, उसका सोच विचार भी नहीं करते हैं। तो महाराज कहते हैं, उसके संग तू नरक में पड़ेगा, फिर भी उसकी तरह तरह से तू बहुत महिमा करता है। अब देखिए, जिस देवता को मान करके ये सुख देगा करके उस देवता की ये भक्ति करता, तरह तरह से भांति भांति से विधि विधि से करता, उससे क्या होगा? ये भक्ति करके भी इसकी जो बताया पहले, बेरू बोपा शीतला खंडोबा पीरोबा मोगा पित्तर दुर्गा खेतपाल, इनकी भक्ति करके क्या मिलेगा इसको? तो ये नरक में ही जाने वाला है, क्योंकि नरकाधिक के कर्म जीवों से करवाते हैं और उनकी विधि में बताया है, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, वैसा करोगे तो ये मिलेगा, देता बलि निरपराधी प्राणी की भी। तो नरक में जाना होता। नरक में क्या है? सारा जगत जानता ही है सब बातों को। नरक में क्या? तो दुख ही दुख है, दुख के पीछे दुख है, बाती बाती के दुख है, कठिन दुख है, सहे न जाने वाले दुख है। तो उनकी फिर भी ये महिमा करता। जिनके संग में नरक में जाना होगा उसकी तरह तरह से भांति भांति से विधि विधि से क्या करता? महिमा करता, उनकी कीर्ति गाता, ऐसे ऐसे किया वैसा किया, बड़ी बड़ी आरतियां करते उनकी। 3 टाइम तो आरती चलती देवताओं की इनकी दिन में से। टाइम रहता सुबह से 5 से 7 के बीच में, दोपहर का और शाम का। टाइम चुकना नहीं चाहिए बोलता। और जिसने तुझे ये तन दिया, जिसने तुझे हर समय सहायता की तेरी, जो तेरे साथ सुख में भी रहता दुख में भी रहता, चाहे तेरे ऊपर कुछ भी कैसी भी कठिन परिस्थिति आ जावे या कोई अच्छा भी तेरा हो जावे, तो वो तेरे साथ में रहता, वो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ता। ऐसा कौन है इस सृष्टि में? सिर्फ एक ही है, वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी। और उसकी तू याद नहीं करता, उसको ही समझता नहीं। महाराज कहते हैं कि आत्मा के देव को तुम समझते नहीं। अरे जिसको समझना चाहिए उसको समझते नहीं, और जिससे लाखों कोस दूर रहना चाहिए उससे जाके मिलते, दौड़ दौड़ के मिलते। तो ये क्या हो रहा है? सभी विपरीत हो रहा है, विपरीत कर रहा है। कौन कर रहा है? ये जीव कर रहा है। तो इस जीव को, इस हंस को महाराज फरमाते कि ऐसा मत करो। इसीलिए महाराज कहते हैं कि तू ऐसा उल्टा काम करता है, इसलिए धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, लानत है। और यदि ये उल्टा कर दे तो मतलब यह नरक में डालने वाले देवताओं का संग छोड़ करके एक पल के भीतर महासुख का, परम मुक्ति का पद देने वाले सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की यदि ये भक्ति करेगा
तो महाराज कहते धन्य है, धन्य है, धन्य है। आदि सदगुरु महाराज कहते ना, ये देवी देवता तक धन्य करते हैं, ये हुनकाल पार और माया भी धन्य धन्य करते, ये सभी देवता उसको प्रणाम करते। ऐसा पराक्रम इस हंस के घट में, इस जीव के घट में प्रकट हो जाता। कब? जब वो केवल उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति करेगा तब। लेकिन वो नहीं कर रहा है। यही समझाने के लिए महाराज ये कहते, यहाँ पे धिक्कार देते हैं कि फिट मन लानत तो ने, कि तुझे धिक्कार है, अधिक से अधिक धिक्कार है, अधिक से अधिक लानत है, तू नहीं रह रहा है वैसा। मतलब कितना बड़ा गुण है इसके अंदर, बहुत बड़ा भारी गुण है, हमने देखा थोड़ी देर पहले वो। लेकिन नरक में जाने वाले कर्म कर रहा है तो धिक्कार नहीं तो क्या बोलेंगे फिर महाराज? महाराज तो सत्य ज्ञान से है ना, सत्य ज्ञान की दृष्टि से देख रहे, और महाराज ऐसा सत्य वचन बोलते, सत्य वचन कड़वे लगते, कानों को सुनने के लिए बुरा लगता ना, धिक्कार बताया महाराज ने तो। लेकिन वो जीवों के भलाई के लिए बताया, अच्छे के लिए बताया। जैसे माँ बाप बच्चों को डांटते, उनको अच्छा लगता क्या वो? लेकिन बच्चों का अच्छा हो, आगे उनको सुख मिले इसलिए डांटते। वैसे ही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जीवों को देखते कि अरे ये तो नरक में जा रहा है, इसके पास तो इतना बड़ा भारी मनुष्य तन है, देवी देवता वंचना करेंगे ऐसा तन है, यम की मर्यादा, यम इसकी मर्यादा रखेगा, काल इसके निकट नहीं आएगा, ऐसा पराक्रम क्षण के भीतर इसमें प्रकट हो सकता है। लेकिन ये क्या कर रहा है? इसलिए महाराज को कहना पड़ता धिक्कार है। ये कोई खुशी से नहीं कहते महाराज। आदि सदगुरु महाराज तो कहते मुझे सभी अंशों का हुक्म है, सभी को परम मोक्ष में लेकर के आओ करके, और वही काम आदि सदगुरु महाराज कर रहे। तो यह जो ज्ञान है आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते, तो हम आशा करते सभी को समझा होगा। एक जगह पर बताया महाराज ने कि भगत बिना सब दुख पासी। भक्ति किसकी? उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की, दूसरों की नहीं, अन्य देवताओं की नहीं। भगत बिना मतलब सत्य भक्ति, सत्य ज्ञान की भक्ति, राम जी की भक्ति। उसकी भक्ति करोगे, नहीं करोगे, भगत बिना मतलब उसके भक्ति के बिना यदि कुछ भी करोगे तो तुम्हारे ऊपर महादुख ही पड़ने वाले हैं। और इसके लिए महाराज ने उस पद के अंदर बहुत सारे दृष्टांत बताए हैं, देखा है हमने वो पद, आज तो तेरा कुछ नहीं जावे, उसमें बताया महाराज ने, अलग अलग उदाहरण दिए, दृष्टांत दिए कि कैसे कैसे दुख में पड़ेगा जो भक्ति नहीं किया तो महाराज कहते हैं कि सुख राम सुनो सब कोई, राम ना भूलो भाया रे लो। इसीलिए महाराज कहते हैं कि यदि महादुख में नहीं जाना है, सुख में जाना है, दुख मांगने पर भी नहीं होना है, यम को उसकी मर्यादा में रखना है, काल तुम्हारे निकट नहीं आना है, ऐसा तुम चाहते हो तो महाराज कहते राम ना भूलो भाया रे, के सुख राम सुनो सब कोई। महाराज कहते सभी को डंके की चोट पर बताते, क्या बताते? राम ना भूलो भाया रे लो। उस केवल राम जी को, उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को भूलो मत, उसकी याद करो, उसका भजन करो, उसका सुमिरन करो, धन्य धन्य कहलाओगे। देखा हमने पिछले रविवार को भी कि धन्य धन्य करते सभी के सभी, ये सभी देवी देवता धन्य धन्य करते। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इसीलिए कहते कि ऐसा यदि वो नहीं रहे जीव तो उसको धिक्कार है, लानत है, और यदि राम जी की भक्ति करे तो वो धन्य के काबिल है। महाराज ने तो कहा वो मेरे सिरताज है करके। तो ऐसा इस पद में आदि सदगुरु महाराज ज्ञान में फरमाते। हम आशा करते सभी को ज्ञान समझा होगा। अभी हम सत्संग को विराम देते। बोलिए आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।